जय हिंद। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ सीबीटी 2 का पूछा गया प्रश्न। ये जो कि पूछा है आरआरबी एनटीपीसी में। ये देखिए, ये प्रश्न है, ये आरआरबी एनटीपीसी का है। चलिए, तो सीबीटी 1 में भी पूछ सकते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। ए किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है, वह 200 रुपये भाड़े पर व्यय करता है। वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। सी उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य से इतने रुपए अधिक अंकित करता है, तो किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता है। सी द्वारा अर्जित लाभ प्रदान करना है। देखिए, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं पूछ क्या रहा है। सी का लाभ पूछ रहा है ना, तो लाभ के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमको पता होना चाहिए। देखिए, ए ने क्या किया है, ए ने किसी वस्तु को खरीदा है इतने रुपीज़ में, ठीक है, खरीदा तो है, लेकिन फिर भाड़े पर भी खर्च किया ना। देखिए, किसी सामान को अगर भाड़े पर भी खर्च किए तो उस सामान के पीछे खर्च किए ना। जब उस सामान के पीछे खर्च किए तो इसका मतलब उसका ही कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, उस सामान का ही क्रय मूल्य बढ़ गया। तो बढ़ के कितना गया, जितना आपने भाड़े पर खर्च किया होगा। 200 रुपये अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ए ने कितने रुपए में खरीदा था, 12,500 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है। तो बी को बेचता है कितना, 10% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब बी का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 12,500 रुपये का 110% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100 में ही तो इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए फिर अब इसको हम कट कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है। 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22, 27, 11 ज़ा 11, 12 13। ठीक है, कितना आया, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि देखिए बी का कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। तो यहाँ पे जो किसके लिए यूज हुआ है, जो यूज हुआ है बी के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज हुआ है, बी के लिए यूज हुआ है। तो बी ने क्या किया, 106% लाभ पर सी को बेचा है। तो सी का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए इतने का 106% हो जाएगा। ठीक है, इतने का 106% हो जाएगा। इसको हम काटते हैं, देखते हैं क्या आया। 2 5 ज़ा 10 और उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 3 जा हो जाएगा 5, 5 2 जा हो जाएगा, 5 2 जा और 5 7 जा 35 हो जाएगा, 1 2 5 5 जा। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 275 मल्टीप्लाई 53, ये क्या हो जाएगा, ये सी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो देखते हैं सी का कॉस्ट प्राइस कितना आया है। अब 275 मल्टीप्लाई 53 को करने पर कितना आया है, कितना आया है, देखिए इतना आ गया। देखिए अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 14,575 इसका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब क्या कह रहा है, सी ने क्या किया है, अपने क्रय मूल्य पर इतने रुपए अधिक अंकित किया है। तो क्रय मूल्य पर अधिक अंकित किया है, मतलब सी का जो मार्केट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा सी का मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें क्या, इसमें इतना अधिक। देखिए क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था, 14575, 14575 में क्या, कितना अधिक, 2915। देखिए 2915 अधिक। ठीक है, देखिए 5 5 10, 7 2 9, 9 5 14, एक यहाँ 4 2 6, 1 7, इतना। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा मार्केट प्राइस। सी का मार्केट प्राइस इतना हो गया। अब कह रहा है किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता है। अब ये मार्केट प्राइस है, अब इसी पर क्या, इसी पर 10% छूट, 10% छूट देंगे तभी तो उतने पर बेचेगा। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 10% छूट के बाद। अब यहाँ पे 490 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10% छूट मतलब 100 का 90, तो यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए अब इसको हम काट देते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे सी का जो सेलिंग प्राइस आ गया वो इतना आ गया। ठीक है, सी का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 15741, 15741, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अच्छा, सी का कॉस्ट प्राइस कितना था, 14575, 14575। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हुआ। अब इसी से हमको लाभ पता चल जाएगा। क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद देखते हैं कितना आया। यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया, 1 आ जाएगा,
1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। ठीक, लाभ कितना आया, सी द्वारा जो अर्जित लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का सी ही आ रहा है। ठीक, चलिए, तो इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिनका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम्स है। और इससे पहले भी मैंने मैथ्स के बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस ली हैं, जाके उसको देखिए क्योंकि वो ही PYQs है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, फिर आगे मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।